नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको हम दो चीज़ें बताएंगे। पहला है किसी कंपनी के शेयरों का निर्धारण कैसे होता है, और दूसरी बात है किसी भी कंपनी के शेयरों के दाम कैसे बढ़ते कैसे घटते हैं। तो पहले टॉपिक से शुरुआत करते हैं, किसी भी कंपनी के शेयरों के दाम कैसे निर्धारित किए जाते हैं। ये बेसिकली दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक होता है कि आपूर्ति और एक होता है मांग। आपूर्ति क्या है कि किसी भी कंपनी द्वारा जारी किए गए निश्चित शेयरों की संख्या होती है, और मांग क्या है, किसी भी निवेशक या किसी भी इन्वेस्टर द्वारा खरीदे गए शेयरों की संख्या या खरीदने की इच्छा जाहिर करने वाले शेयरों की संख्या। एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। जैसे मान के चलिए अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि टमाटर के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। अब हम इस पे नहीं जाते हैं कि टमाटर के दाम बढ़े किस कारण, क्या हुआ। हम एक टेक्निकल उसका एनालिसिस करते हैं तो हम ये देखेंगे कि मार्केट में टमाटर के शॉर्टेज हो गई, चाहे जिस कारण से रही हो, जिससे क्या हुआ कि टमाटर को खरीदने वालों की संख्या ज़्यादा और टमाटर की मार्केट में उपलब्धता कम। इससे क्या हुआ, टमाटर के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए। और इसका जस्ट उल्टा अगले साल क्या हुआ कि किसान ये सोचे कि पिछले साल टमाटर के दाम ज़्यादा थे तो हम इस साल टमाटर का उत्पादन बढ़ा दे रहे हैं, जिससे टमाटर के दाम गिर गए। सेम यही चीज़ शेयर में होती है। आपको सिंपल सा फंडा, सेम यही चीज़ शेयर मार्केट में या किसी भी कंपनी या किसी भी सेक्टर में सेम यही चीज़ होती है। उस कंपनी के अगर निश्चित शेयर हैं, जैसे मान लीजिए किसी हुंडई कंपनी मान लीजिए उसके 200 शेयर हैं और ख़रीदने वाले 300 हो गए, तो क्या होगा आप सोचिए। अब उसके दाम ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे, उस कंपनी के शेयर के दाम ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। अगर वही कंपनी की शेयर 200 हैं और ख़रीदने वाले 100 या 150 हैं तो क्या होगा, अब उस कंपनी के शेयर के दाम घट जाएंगे। अब आप इस टॉपिक को आसान भाषा में मुझे लगता है समझ लिए होंगे। अब दूसरी बात करते हैं, किसी भी कंपनी के शेयर की कीमतों का घटती बढ़ती कैसे है। ये कैसे होता है, कोई कंपनी आज इतने में उसका 2000 प्राइस चल रहा है, कल जो है वो बढ़ के 2005 रुपये या 2100 रुपये हो गया। ये कैसे होता है। ये बेसिकली ये कई कारणों पर डिपेंड करता है, लेकिन इसमें 3 मुख्य कारण होते हैं। पहला होता है कि रिटेल इन्वेस्टर, दूसरा होता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, और तीसरा क्या है, एक एडवाइज़र या फिर क्रेडिट एजेंसियाँ जो होती हैं जो न्यूज़ जारी करती हैं। तो हम पहले पे आते हैं रिटेल इन्वेस्टर। रिटेल इन्वेस्टर क्या करते हैं कि यह एक मूड या माइंडसेट तय करते हैं मार्केट में। किसी भी कंपनी या किसी भी सेक्टर को लेके ये माइंडसेट तय करते हैं, पॉजिटिव एक तरीके की उनके अंदर थिंकिंग होती है कि जो ये बताती है कि किसी भी सेक्टर में या किसी भी कंपनी के शेयर अब बढ़ने वाले हैं। तो निवेशक या इन्वेस्टर क्या करेंगे कि उसी तरफ उनका भी झुकाव हो जाएगा। मतलब ये कहने का मतलब एक माइंडसेट तैयार करते हैं मार्केट में। अब दूसरी चीज़ क्या है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। इंस्टीट्यूशनल में क्या है कि सरकारी कंपनी है, जैसे कि PLI हुआ, LIC हुआ, कोई बीमा कंपनी है। ये कंपनियां किसी भी सेक्टर या किसी भी कंपनी को लेकर उत्साहित हैं। उनको लग रहा है ये कंपनी जो है इसकी ग्रोथ 4-5 साल 10 साल में इसकी ग्रोथ अच्छी है, तो उसमें अपना निवेश बढ़ा दिए। उससे क्या हुआ कि उस कंपनी के शेयर के दाम अचानक से बढ़ गए। अगर उनको लगता है कि इस कंपनी या सेक्टर में जो है आगे चल के कुछ अच्छा नहीं होने वाला है, इसमें कुछ अच्छे नहीं होने वाले हैं, तो उस कंपनी के शेयर के दाम गिर जाएंगे। अब तीसरी बात आती है क्रेडिट एजेंसियां या एडवाइज़र। ये क्या करते हैं कि ये गाहे बगाहे एक न्यूज़ जारी करते हैं किसी भी कंपनी को लेके कि ये कंपनी इस तरीके से इसका प्रोसेस 2 साल 4 साल 10 साल में इसके दाम, इस कंपनी के अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। जैसे एग्जांपल के रूप में जैसे मान लीजिए मारुति सुजुकी के लेके इनकी एक न्यूज़ आई कि मारुति सुजुकी की सेफ्टी फीचर्स ठीक नहीं है। अब इससे क्या हुआ, लोगों के बीच में नेगेटिव जो है थिंकिंग गई और लोग इस मारुति सुजुकी की जो शेयर हैं उसमें बिकवाली करना शुरू कर दिए, जिससे उसके शेयर के दाम गिर गए। अगर यही पॉजिटिव न्यूज़ क्रेडिट एजेंसियाँ एक पॉजिटिव न्यूज़ अगर जारी कर देती हैं कि मारुति सुजुकी बहुत अच्छी और कम बजट में कारें दे रही है और इसकी सेफ्टी भी अच्छी है,
अब क्या है, लोगों का इंटरेस्ट बढ़ जाएगा और लोग इसके शेयर धड़ाधड़ खरीदना शुरू कर देंगे, जिससे इस कंपनी के शेयर के दाम बढ़ जाएंगे। अब वो बात आती है कि इस तरीके से मार्केट में फ्लैक्चुएशन है, तो हम कैसे इसमें हमको कैसे मालूम चलेगा कि किस कंपनी में हमको शेयर खरीदने हैं, किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है। इसके लिए कई सारी थ्योरी है, लेकिन जो ज़्यादातर इन्वेस्टर या निवेशक थ्योरी यूज करते हैं उस थ्योरी का नाम है इंट्रिंसिक वैल्यू थ्योरी। यह थ्योरी हमें यह बताती है कि किसी भी कंपनी के शेयर, अगर कोई अचानक से कोई न्यूज़ या कोई अचानक सा कोई परिवर्तन होने से उस कंपनी के शेयर ज़्यादा गिर गए, जो कि नहीं गिरने चाहिए थे, उस मात्रा में गिर गए, जैसे कि 2% गिरने चाहिए थे लेकिन वो गिर गए 10%। लेकिन आपको लगता है कि वो कंपनी आगे चल के जो है उसकी डिमांड है, पब्लिक उस क्षेत्र में जाना चाह रही है या उस क्षेत्र में अपने निवेश करना चाह रही है, तो आपको अगर ये लगता है तो आप उस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर शामिल कीजिए, क्योंकि वह कंपनी आगे चल के अपने बैलेंस को मेंटेन करेगी और ग्रोथ करेगी 5-6 साल 10 साल में। इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको हम आगे वीडियो में हम अच्छे से चर्चा करेंगे, विस्तृत वीडियो इसके लिए एक अलग से बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।